नमस्कार दोस्तों, हमें आज के दिन मार्केट में आगे रेंज बाउंड सिनेरियो बनते हुए नजर आया। लेकिन अब जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है वहां पर हमें किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। क्या मार्केट यहां से मोमेंटम शुरू कर सकती है या फिर ऐसे ही रेंज बाउंड होने वाली है, उसके ऊपर भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, कैसे उन्हें अप्रोच करना है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए ये वीकेंड डोमेस्टिक मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज यहाँ पर जो मेजर कंपनीज हैं उनके रिजल्ट आने वाले हैं, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआई बैंक। अब जैसे ही इनके रिजल्ट आएंगे उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल जाएगा। और जैसे इनके बारे में कुछ भी अपडेट आएगी वो तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन जो इस बार के एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके पीछे का क्या रीज़न है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए जो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट रहते हैं वो मार्केट का, स्पेशली जो बैंकिंग सेक्टर है उसका मूड एंड माहौल तय कर देता है। एंड अगर हम उसी समय रिलायंस की बात करें, रिलायंस की मार्केट में वेटेज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर उसका रिजल्ट अच्छा रहता है मार्केट उसको अच्छा बिहेवियर शो करती है। अगर गंदा रहता है तो बाकी अगर कंपनीज हैं मार्केट को सपोर्ट भी करे तब भी रिलायंस उसको नीचे ले आता है। तो इसका कारण हमें यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के ऊपर ध्यान रहेगा। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए लेटेस्ट ट्रंप के जो बयान थे वहां पर ऐसा हमें लगा है कि ट्रंप अभी के लिए जो ईरान के पावर स्टेशन है उनको अटैक करने वाले हैं। उसके कारण क्या यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आया है। ईरान ने जो हुतीज हैं उनको कहा है कि जो रेड सी का गेटवे है आप उसको क्लोज कर दीजिएगा अगर ऐसा होता है। अब देखिए जैसे कि एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और एक रेड सी का गेटवे है जहां से स्वेज कैनल के थ्रू शिप्स गुजरती हैं। अगर वो यहाँ पर बंद हो जाता है तो बहुत सारी सप्लाईज ऐसी हैं। देखिए अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रूड ऑयल ट्रांसफर होता है, पास होता है। लेकिन अगर हम उसी समय रेड सी गेटवे की बात करें तो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने का एक मेजर रूट है। अगर ये नहीं होता तो उस समय अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होकर जाना पड़ता था। जब से स्यूज कैनल बनी है उससे एक शॉर्टेस्ट पाथ बन चुका है। लेकिन अगर ये बंद होता है उस समय बहुत ही ज़्यादा सप्लाई यहाँ पर रुक जाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। बिकॉज अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, आज के दिन ग्लोबल मार्केट यहाँ पर बीरिश वे में मूव करते हुए नजर आ रही थी। लेकिन अगर हम उसी समय हमारी मार्केट की बात करें तो हमारी मार्केट फिर भी कुछ भी नहीं कर पाई है। ना ही वो ऊपर जा रही ना ही नीचे आ रही है। रेंज बाउंड यहाँ पर हो चुकी है, तो इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले जो हमें यहाँ पर अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते हो जाएगा। जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा। मैं सब कमेंट से यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल कॉल पर रखिएगा सोट अब यहाँ पर किसी भी मिस ना कर पाए। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए ट्रम्प की तरफ से ये कहा गया है कि जो तेहरान ईरान की कैपिटल है, तो यहाँ पर वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि बेटर बिहेव, ये आप बिहेव अच्छा कीजिए अदरवाइज अगेन यहाँ पर कदम उठाए जाएंगे। और ट्रम्प ने यह भी कहा है कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, ईरान की आर्मी है, उसको वो वाइप आउट कर देंगे। अब देखिए ये चीज़ हालांकि कहना आसान है, करना मुश्किल है। बिकॉज अगर ऐसा होता तो ईरान के साथ 3-4 महीने से कंटिन्यूसली ये एक्सलेशन ना होती, यहाँ पर यूएसए कुछ ना कुछ कर देता। बट वैसा कुछ सिनेरियो नहीं बन पा रहा है। एंड अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, ईरान की तरफ से अमेरिकन सिटीजन को रिलीज किया गया है एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल। अब देखिए ये चीज जो हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही है, अंदर ही अंदर कुछ चीज यहाँ पर बन रही है। हाँ, जो ईरान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं, यूएसए की तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं, वो काइंड ऑफ यहाँ पर मसल फ्लेक्सिंग है कि जब मीटिंग में बैठे हैं तो वहां पर अपर हैंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना ही यूएसए का और ना ही ईरान का अपर हैंड बन पा रहा है। दोनों तरफ से हमें ये सिचुएशन देखने को मिल जा रही है। तो इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा पजल होते हुए नजर आ रही है। एंड ईरान की तरफ से बहुत ज़्यादा ट्रम्प के ऊपर कमेंट भी किया जा रहे हैं। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। बट ये जो यहाँ पर हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है मार्केट के लिए काइंड ऑफ नेगेटिव हो सकती है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है इस न्यूज़ से नेगेटिविटी नहीं फैलेगी। बिकॉज जो ईरान ने अमेरिकन सिटीजन को रिलीज किया है वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। उसकी वजह से जो इन्वेस्टर है उनका भरोसा बढ़ेगा कि हाँ यहाँ पर यूएस और ईरान के बीच में कुछ ना कुछ डील हो सकती है। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। बट जो यूएस के इस समय डाटा आ रहे हैं वो भी मार्केट के फेवर में आ रहे हैं। जैसे कि जो इन्फ्लेशन डाटा आए थे वो 3.5% रिकॉर्ड की गई थी, जबकि एक्सपेक्टेशन 3.8% की थी।
और जो प्रीवियस मंथ की इन्फ्लेशन थी वो भी 4.2% आई थी। अब इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा कम हो रही है, उसकी वजह से क्या सिनेरियो बन रहा है कि मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रही है। एंड अगर हम यहाँ पर फेड के डिसीजन की बात करें, देखिए जैसे कि फेड ने प्रीवियस जो मीटिंग हुई थी वहां पर इस चीज़ के बारे में कन्वे किया था कि अभी के लिए रेट कट नहीं होने वाले हैं, रेट पॉज एज इट इज ही रहेंगे और रेट हाइक भी हो सकते हैं। लेकिन अगर यूएसए की इन्फ्लेशन ऐसे ही कम होते जाएगी उस समय ट्रम्प प्रेशर डालेंगे कि यहाँ पर जो रेट कट हैं वो होने चाहिए। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो चुकी है। एंड जो हमें यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, जो ईरान और यूएसए की तरफ से बोथ साइड से मसल फ्लेक्सिंग हो रही है, उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट यहाँ पर सस्टेन होने में कामयाब हो पा रही है। बट अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, डोमेस्टिक मार्केट में एफआईज ने बहुत ज़्यादा आज के दिन बिकवाली की है। डीआईज ने उस बिकवाली को बचाने की कोशिश तो की है, लेकिन एफआईज के नंबर से कम ही नंबर यहाँ पर शो किया है। तो ये मार्केट के लिए काइंड ऑफ यहाँ पर वियर्ड सिचुएशन हो चुकी है, बिकॉज मार्केट रेंज बाउंड है। अगर हम उसी समय क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो अभी के लिए मूव करने में कामयाब तो हो पाया था, लेकिन फॉर नाउ रेंज बाउंड हो चुका है। और जैसे ही क्रिप्टो में 64,250 के ऊपर होता है, 50 मिनट टाइम फ्रेम अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 65,950 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 65,750 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में जैसे ही 63,700 के नीचे होता है 50 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 63,100 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2,500 की बनते हुए नजर आ रही है। और जिसको भी क्रिप्टो में या फिर कमोडिटी में इंटरेस्ट है तो कॉइन डिस्कली मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि अभी के लिए जो क्रिप्टो है काइंड ऑफ रेगुलेशन इतनी नहीं है अगर हम इंडिया की बात करें, लेकिन जो लेटेस्ट हमें यहाँ पर न्यूज़ सुनने को मिल जा रही है, बहुत जल्द क्रिप्टो को भी रेगुलेट किया जा सकता है इंडिया में, या फिर ऐसा कहें कि यहाँ पर रूलिंग आ सकती है। तो इसलिए मेक श्योर कीजिएगा आप FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पर ही ट्रेड करिएगा। उसका क्या फायदा होगा कि मान लीजिए कि ऐसी कोई रूलिंग भी आती है, उस समय जो नॉन FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म होंगे वहां से पैसे फंस भी सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा जिस भी क्रिप्टो ब्रोकर में आप अकाउंट ओपन करते हैं वो FIU रजिस्टर्ड हो, और साथ ही साथ वहां पर वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो। कॉइन डिसीज में इंडिया में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ें कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, उन्हें हमें कैसे लेकर चलना है। देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग की है, मार्केट ने 24,072 के आसपास क्लोजिंग मिलते हुए नजर आई है। इन जोन्स को डिस्कस किया गया था, मार्केट उसी जोन में यहाँ पर रेंज बाउंड होते हुए नजर आई है। तो अभी के लिए अगर मार्केट 24,045 की जोन को तोड़ती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 23,975 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 902 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि जैसे ही मार्केट अगर इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर सपोर्ट ले सकती है, बट अगर मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है, जैसे ही मार्केट में फर्स्ट कैंडल पॉजिटिव बनती है, नेक्स्ट यहाँ पर 172 195 की होने वाली है। और यहाँ पर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का वेट करना है, बिकॉज अभी के लिए जैसा मार्केट बिहेवियर शो कर रही है इस रेंज को तोड़ने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो उसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और जैसे ही 195 के ऊपर मार्केट जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 300 to 325 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 400 to 415 की बनते हुए नजर आ रही है। तो इस वीडियो में हमने कौन सी यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।